We know that we discuss all of the vowels with the reference of a triangle, and we go on looking at the position of these vowels when we are teaching and we are learning those concepts. और ये भी हमने कहा हुआ है कि ट्रायंगल हमें बहुत हेल्प करती है उसको समझने में और समझाने में. तो वी आर गोइंग टू लुक एट द पोजीशन ऑफ दीज ट्रिफ्थोंग्स ऑन दैट ट्रायंगल. ये देखिए, आपको ये नज़र आ रहा है, ट्रिफ्थोंग्स नज़र आ रहे हैं और ये ट्रायंगल नज़र आ रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज साउंड है, which we find in player में, play similarly player में जो हमें मिली थी. अब देखिए, हमें पता है कि ए साउंड की पोजीशन जो है वो ये है, ए की. फिर हमें पता है कि ई जो साउंड है वो यहाँ होती है, ठीक है जी, इस जगह के ऊपर. और श्वा हमें पता है कि वो सेंटर में है, ठीक है. अब ये देखिए, ये साउंड इधर से जा रही है, इधर से जाते हुए, और फिर किधर को आ रही है, ये एंड पे श्वा की तरफ जा रही है. एक हो गया. दूसरी साउंड आपकी है आ ई अ, जो किस में थी, फायर में थी. आ ई सिमिलरली इसी को भी देखें, इसने एंड श्वा पे होना है, लेकिन स्टार्ट हुई है आ से, बिकॉज हमें पता है कि आ साउंड की पोजीशन यहाँ नीचे थी. फिर ये ऊपर को गई है क्योंकि ई की पोजीशन यहाँ पे है, और फिर ये आई है श्वा की तरफ. प्लीज़ नोट करें, जितनी भी ये 5 ट्रिफ्थोंग्स हैं, इन सब के पोजीशन एंडिंग जो है वो श्वा पे जा रही है, मिडिल साइड पे मिडिल सेक्शन में जो कि प्लेस्ड है वाउल साउंड दैट इज अनस्ट्रेस्ड, बड़ा लेक्स सा, दैट इज श्वा. सारे एरोज उसकी तरफ जा रहे हैं. अभी हमने ये देखा है कि सारी जो ट्रिफ्थोंग्स हैं वो एंड अप हो रहे हैं श्वा साउंड पे. तो ट्रायंगल में आपको यही पोजीशन नज़र आ रही है ना. देखिए, कोई ऐसा एरो तो नहीं है जो किसी और की तरफ जा रहा हो, किसी और साउंड की तरफ नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, बिकॉज वी नो दैट ट्रिफ्थोंग्स एंड एट श्वा साउंड. थर्ड आपकी जो ट्रिफ्थोंग है वो है औ, जैसे शो में है शो, और उसमें या लोअर में है, विडोअर में हमने देखा था. उन्हीं वर्ड्स को मैं पिक कर रही हूँ. औ लोअर में जो है ये वाला, ठीक है. ये अब है, इसको भी आप देखें, ये वो है जो कि श्वा से शुरू हो रहा है, श्वा पे ख़त्म हो रहा है. यहाँ से ये इधर से स्टार्ट हुआ है, इधर से इधर को गया है और इधर से इधर को आया, ठीक है जी. थर्ड वन इज ओ ई अ, कौन सा था, जो कि लोयल में था. लोयल में जो था ये वाली साउंड थी, और इधर से ये स्टार्ट हुई थी ओ से, हमें पता है कि उसकी ये पोजीशन है. फिर ये इधर से इस तरफ को गई है, और फिर ये नीचे श्वा की तरफ आई, ठीक है. ये है इसकी पोजीशन. फिफ्थ वाला जो है वो आ उ था, ठीक है, जो कि टावर में है, आवर में है, आ उ अ. ये भी देखिए, हमें पता है कि आ पोजीशन यहाँ है और ऊ साउंड ऊपर थी, ठीक है जी. फिर ये इधर को गई है यहाँ से, और फिर ये श्वा की तरफ आई क्योंकि श्वा सेंटर में है. इस बात को आप माइंड में रखें, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट डिफ्थोंग्स और ट्रिफ्थोंग्स, ये सारे के सारे कंबाइंड हैं मोनोफोथोंग्स के साथ. इनफैक्ट मोनोफोथोंग्स नहीं तो सिंगल वालों ने मिल के बनाने हैं डिफ्थोंग भी, और सिंगल वालों ने मिल के बनाने हैं ट्रिफ्थोंग्स भी. बिकॉज अगर आप ट्रिफ्थ वालों को, ये जो 3 आपको नज़र आ रही हैं, इफ़ यू सेपरेट देम इनटू 3 डिफरेंट साउंड्स, वाउल साउंड्स, तो एंड में आपके पास क्या रह जाएगा, 3 तरह की सिंगल साउंड्स रह जाएंगी ना. सो इनकी जो पोजीशन है ट्रायंगल पे साउंड्स की वही होती है. साउंड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट, साउंड्स आर बीइंग प्लेस्ड एट द सेम पॉइंट. ऐसा नहीं है कि अगर ऊ साउंड थी तो इट वाज समथिंग एल्स इन द केस ऑफ मोनोफोथोंग्स,
But it became different in the case of diphthong. No, ऐसा नहीं है. U sound is the same. Its placement, its positioning is the same. So चाहे वो diff में आए या diphthong में आए, उसने वहीं पे उसकी position होगी. अगर उसकी combined है, तो combined होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसकी position is also changing. No, it's not like that. Position and a point of a region will be the same. सिर्फ दूसरे साउंड के साथ कंबाइन होगी. इस चीज़ को प्लीज़ आप माइंड में ज़रूर रखिएगा. सो इसको देखते हुए ये जो सारी वाली साउंड्स हैं, जो आप देखें किस तरह से एक से दूसरी जगह पे वो कंबाइन हो रही हैं, ग्लाइड हो रही है. सो यू कैन perceive and you can see with the help of that triangle a clear movement of sound from one place to another and then to another. और सारी triphthongs में we know that all sounds have to end at the schwa sound. सारी की सारी आपकी जो माउथ कैविटी है उसके मिडल सेक्शन में आके एंड होती हैं triphthongs because they have to end at schwa sound and we know that schwa is placed somewhere in the middle of the mouth cavity. ट्रायंगल से हमें पता चल जाता है. आप हल्का सा भी कह के देखें तो आप कहीं थ्रोट ऊपर, ये पैलेट में ऊपर कहीं वो साउंड फील होती है. बिल्कुल हल्का सा आपको फील होता है कि यहाँ पर है ये साउंड. और हम ऑलरेडी ये कहते हैं कि schwa इज़ अ वेरी रिलैक्स्ड सी और बड़ी अनस्ट्रेस सी छोटी सी साउंड है. रिमेंबर द साउंड जितनी ही क्लियर होगी उसकी प्लेसमेंट उतनी क्लियर होती है एंड इट इज़ मोर इजी टू परसीव दैट. साउंड जितनी रिलैक्स्ड होगी, जितनी अनस्ट्रेस्ड होगी, इट वोंट बी इजी टू पिक इट अप एंड इट वोंट बी इजी टू परसीव दैट. सो आपकी जितनी भी ये ट्रायंगल की हेल्प से आपने देखा कि यू कैन क्लियरली सी कि 3 बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इधर से, और वो उसके बाद वो सारे एंड कहाँ हो रहे हैं, schwa के ऊपर. सो आपको ये जो ट्रायंगल सी डिस्कशन है, इससे आपको 3 की कॉम्बिनेशन भी नज़र आ जाती है और 3 की आपको मूवमेंट भी नज़र आ जाती है कि देयर आर 3 साउंड्स, 1 2 यहाँ पे गए हैं और फिर यहाँ से हम schwa पे आए हैं. अच्छा, इससे आपको जब हम कहते हैं कि 3 की मूवमेंट है एंड देयर आर वी आर स्टार्टिंग विद दिस साउंड गोइंग टू दैट एंड एंडिंग अप एट दिस वन, उससे एक और भी बात तो हमें बिल्कुल नज़र आ जाती है ना कि टंग की ग्लाइडिंग भी वो 3 किस्म की आपको नज़र आती है. टंग की, रिजेस की, गम की, वो 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं इनफैक्ट जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल के ऊपर. वो 3 सिर्फ लाइंस नहीं हैं, वो 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं टंग की भी और सारे रिलेटेड जो है उसके. तो ये आपको ट्रायंगल इज टेलिंग यू वेरी क्लियरली 3 साउंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 साउंड्स, मूवमेंट ऑफ दीज 3 साउंड्स एंड ग्लाइडिंग ऑफ योर the organs which are producing that particular sound and which are combining those 3 sounds.